चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 7 कुष्ठ चिकित्सा। तो सबसे पहले आता है कुष्ठ का निदान। तो विरोधी अन्नपान का सेवन, द्रव स्निग्ध तथा गुरु आहार द्रव्यों का सेवन, आए हुए वमन के वेगों को रोकना तथा अन्य मलमूत्रादि वेगों को रोकना, अधिक आहार के बाद व्यायाम अथवा अधिक धूप या अग्नि का सेवन, शीत उष्ण तथा लंघन यानी कि उपवास, भोजन इनके क्रम को त्याग कर सेवन करना अर्थात अविधि रूप से इनका सेवन करना, धूप श्रम और भय से पीड़ित होकर शीघ्र ही शीतल जल का सेवन करना, भोजन के पचने पर भी पुनः भोजन कर लेना, वमन विरेचन आदि पंचकर्म में व्यापत्ति का हो जाना, नया अन्न दही मछली नमक और खट्टे वस्तुओं का अधिक सेवन, उड़द मूली पिष्टान्न गुड़ दूध और तिल का अधिक मात्रा में सेवन, भोजन के न पचने पर मैथुन करना और दिन में सोना, विप्र गुरु का तिरस्कार करना, अन्य पापों का आचरण करने वाले व्यक्तियों को कुष्ठ होता है। कुष्ठ की संप्राप्ति। उपयुक्त कारणों से कुपित हुए वात पित्त कफ त्वचा रक्त मांस अंबु को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार कुष्ठ की उत्पत्ति में ये 7 द्रव्य कारण होते हैं। इन 7 द्रव्यों के दूषित होने के बाद 18 प्रकार के कुष्ठ होते हैं। ठीक है, तो कोई भी कुष्ठ एक दोष से उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात सभी कुष्ठ जो होते हैं वो त्रिदोषज होते हैं। अब पूर्व रूप। त्वचा पर स्पर्श का ज्ञान न होना, पसीना का अधिक आना अथवा पसीना सर्वथा न निकलना, त्वचा में विवर्णता, त्वचा में कोष्ठ होना, त्वचा में कोट होना, रोमांच, खुजली, तोद, श्रम, क्लम, व्रण हो जाने पर अत्यधिक वेदना की उत्पत्ति होना, व्रणों का शीघ्र ही उत्पन्न होना और चिकित्सा करने पर भी अधिक काल तक बना रहना, दाह, अंगों का शून्य हो जाना। 18 प्रकार के कुष्ठ होते हैं, उनमें से 7 जो हैं महाकुष्ठ हैं, 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं। ठीक है, तो 11 और 7 18। 7 महाकुष्ठ क्या और उनके दोष लिखे हैं मैंने चार्ट में। तो कपाल महाकुष्ठ वातज के कारण होता है, औदुंबर महाकुष्ठ पित्त के कारण होता है, मंडल महाकुष्ठ कफ के कारण होता है, ऋष्यजीव महाकुष्ठ वात पित्त के कारण होता है, पुंडरीक महाकुष्ठ कफ पित्त के कारण होता है, सिद्धम महाकुष्ठ वात कफ के कारण होता है, काकणक महाकुष्ठ त्रिदोषज होता है। अब आते हैं क्षुद्र कुष्ठ। एक कुष्ठ क्षुद्र कुष्ठ जो होता है वो दोष के वात कफ के कारण होता है। जो एक कुष्ठ होता है वो वात और कफ के कारण होता है। चर्म कुष्ठ जो होता है वो वात कफ के कारण होता है। किटिम भी वात कफ के कारण होता है। विपादिका भी वात कफ के कारण होता है। अल्सक भी वात कफ के कारण होता है। दद्रु जो होता है वो पित्तज और कफज के कारण होता है। और चर्मदल भी पित्त और कफ के कारण होता है। पामा पित्त कफ के कारण होता है और विस्फोट भी पित्त कफ के कारण होता है। शतारू भी पित्त कफ के कारण होता है और विचर्चिका कफ के कारण होती है। विचर्चिका सिर्फ कफ से होती है। कपाल कुष्ठ लक्षण। काले अरुण रंग के कपाल के समान कांति वाले, विषम, रूक्ष और कठोर, ठीक है, ये लक्षण होते हैं। औदुंबर कुष्ठ लक्षण। कुष्ठ के अधिष्ठान के रोम कपिल वर्ण के हो गए हों, रंग पके हुए गूलर के फल के समान हो। मंडल कुष्ठ का लक्षण। कृच्छ साध्य। स्वेद लाल वर्ण का स्थिर, ठीक है, स्थान, स्निग्ध, मंडल यानी घेरा युक्त, उन्नत, उठा हुआ, एक से दूसरा मंडल सटा हुआ हो। ऋष्यजीव कुष्ठ का लक्षण। कठोर किनारों पर रक्त वर्ण, अंदर से श्याव, वेदना युक्त तथा ऋष्य की जीवा के समान आकार वाला। पुंडरीक कुष्ठ का लक्षण। सफ़ेद वर्ण युक्त, लाल किनारे वाला, रक्त कमल के सदृश, उन्नत और मध्य में लालिमा से युक्त कुष्ठ को पुंडरीक कुष्ठ कहते हैं। सिद्धम कुष्ठ का लक्षण। श्वेत वर्ण या ताम्र वर्ण का लौकी के फूल के समान हो, उसे सिद्धम कुष्ठ कहते हैं। प्रायः वक्ष स्थान में होता है। काकणक कुष्ठ का लक्षण, ठीक है, दुदूची के वर्ण का, पकता न हो, तीव्र वेदना होती हो और जिसमें त्रिदोष के लक्षण पाए जाते हैं, वह असाध्य होता है। वह काकणक कुष्ठ साध्य होता है। ठीक है, फिर एक कुष्ठ लक्षण। स्वेद न आए, बहुत बड़े स्थान में हो, मछली की त्वचा के समान हो। चर्म कुष्ठ। त्वचा हाथी के चमड़े के समान मोटी हो जाए। किटिब कुष्ठ। वर्ण में श्याव और वर्ण के स्थान के समान खुरदुरे स्पर्श वाला, कठोर हो। विपादिका। तीव्र वेदना युक्त हाथ और पैरों के फटने को विपादिका कहते हैं। अल्सक। कंडु और रक्त वर्ण के
फोड़ों से युक्त। दद्रुमंडल, खुजली और लालिमा युक्त पीड़िका को जो उन्नत करता हो उसे दद्रुमंडल कहते हैं। चरमदल, रक्त वर्ण का हो, कंडु युक्त हो, विस्फोट हो, वेदना के साथ फट जाता हो, जिस पर स्पर्श का सहन न हो सकता हो। पामा, श्वेत, अरुण या श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त हो, खुजली अधिक हो। विस्फोट, जो कुष्ठ श्वेत या अरुण वर्ण की आभा से युक्त पीड़िकाओं से युक्त हो और उन पीड़िकाओं की त्वचा पतली हो। शतारु, रक्त और श्याम वर्ण के दाह और पीड़ा युक्त बहुत व्रणों वाला हो। विचर्चिका, श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त, खुजली से युक्त, अधिक स्राव वाला हो। कुष्ठ और त्रिदोष, सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। कुष्ठों में अपने लक्षणों द्वारा दोषों के बलाबल को जानकर चिकित्सा की जाती है। कुष्ठों में दोषों के लक्षण। वात दोष, रूक्षता, शोष, तोद, शूल, त्वचाओं में संकोच, आयाम, कठिनता, खुरदरापन, रोमांच तथा कुष्ठ से प्रभावित स्थान में श्यावता या अरुण वर्ण का होना। पित्त दोष, दाह, लालिमा, स्राव का होना, पकना, आम गंध का होना, कलेद यानी कि गीलापन, अंगों का गलकर गिरना हो। कफ दोष, श्वेतता, शीतलता, कंडू स्थिरता, ऊंचा उठा हुआ होना, गुरुता, चिकनापन और कृमियों द्वारा भक्षण किया जाना तथा कलेद की अधिकता हो। साध्य साध्यता, असाध्य कौन से होते हैं? अग्नि नष्ट हो गई हो एवं जिस कुष्ठी के अंगों को कृमि खा गए हों वो साध्य होता है। सुख साध्य, वात कफ प्रधानता या किसी एक दोष की प्रधानता हो। कृच्छ साध्य कौन सा होता है? कफ पित्त या वात पित्त प्रधान होते हैं। दोषानुसार चिकित्सा, वात प्रधान में घृतपान, कफ प्रधान में सर्वप्रथम वमन, पित्त प्रधान में सर्वप्रथम रक्त मोक्षण और विरेचन का प्रयोग करें। कल्प स्थान में वमन विरेचन योगों का प्रयोग। अल्प और अनवगाढ़ दोष वाले कुष्ठ रोग में पाचकर श्रृंग या अलाब्बू से रक्त निकालें। श्रृंग से या फिर अलाब्बू से रक्त निकालें। अधिक दोष या अवगाढ़ दोषों के होने पर अधिक दोष या अवगाढ़ दोषों के होने पर शिराभेद द्वारा रक्त का मोक्षण कराना चाहिए। संशोधन में क्या करें? दोषाधिक्य पर बल रक्षा करते हुए बहुत अधिक संशोधन कराना चाहिए। संशोधन पश्चात स्नेहपान आवश्यक संशोधन के पश्चात स्नेहपान आवश्यक है क्योंकि संशोधन से दुर्बल कुष्ठी के शुद्ध कोष्ठ में शीघ्र ही वायु प्रवेश कर जाती है। वमन, शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश में होने वाले कुष्ठों में जब हृदय प्रदेश में दोषों का उत्कलेश हो तब वमन कराएं। विरेचन द्रव्य, सफ़ेद निशोध, दंती का मूल और त्रिफला। कुष्ठ में आस्थापन यानी कि निरूबस्ती, कुष्ठ में आस्थापन और या फिर निरूबस्ती का प्रयोग करना चाहिए। वातज कुष्ठ में अनुवासन बस्ती दे। विरेचन और निरूबस्ती देने के बाद यदि अनुवासन देने योग्य वैद्य समझे तो उसे दें। नस्य, सिर में पड़े हुए कृमि तथा कुष्ठ और कफ प्रकोप शांत होता है। धूमपान, सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में कहे गए वैरेचनिक धूमों के प्रयोग से उत्तमांग अर्थात शिरोभाग में रहने वाले कृमियाँ और जत्रु के ऊपरी भाग में होने वाले कुष्ठ और किलास शांत होते हैं। रक्त मोक्षण, जो कुष्ठ स्थिर कठिन मंडिल वाला हो उसमें प्रस्तर या नाड़ी स्वेद करने के बाद कूर्च नामक शस्त्र से विघटन अर्थात घर्षण करने के बाद रक्त के उत्क्लेश को अर्थात दूषित रक्त को निकाल देना चाहिए। रक्त निकलने से उपद्रव जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। आनूप और औदक पशु पक्षियों के मांस को कुछ गर्म कर पोटली बनाकर स्वेदन करवाना चाहिए। पश्चात रक्त निकालने के लिए तीक्ष्ण शस्त्र से लेखन करें अथवा जब कुष्ठ में दोष अल्प मात्रा में हो तो उसे पोंछ पाछ कर श्रृंग यंत्र या अलाब्बू यंत्र से रक्त को निकालें अथवा जोंक लगाकर रक्त का विरेचन कराएं। कुष्ठ में लेप, रक्त निकालने पश्चात तथा वमन विरेचन द्वारा आशय शुद्ध कर दिया गया है। लेप लगाने से कुष्ठ में शीघ्र ही लाभ होता है। क्षार का प्रयोग, जिसमें शस्त्रकर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता अथवा जिसमें स्पर्शनेंद्रिय नष्ट हो गई हो यानी कि शून्यता, उन कुष्ठों में रक्त और दोष को निकाल देने के बाद क्षार का प्रयोग करें। अगध प्रयोग, पत्थर समान कठिन शून्य स्थिर या पुराना, उसमें पहले विषनाशक औषध को पीला कर
विष का लेप या अगध विनाशक औषधियों का लेप लगाना चाहिए। संशमन, वात कफ कुष्ठ नाशक जो चिकित्सा पहले बताई है उसका प्रयोग करना चाहिए, अथवा वमन द्वारा कफ को, विरेचन द्वारा पित्त को, रक्त को विस्रावण द्वारा निकालने तथा तिक्त कषाय द्रव्यों से कुष्ठ की शांति करनी चाहिए। पित्तज कुष्ठ की चिकित्सा, पित्तजन्य कुष्ठों में तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत और जो रक्त पित्तनाशक बाह्य और आभ्यंतर श्रेष्ठ प्रयोग बताया गया है उसका प्रयोग करें। कुष्ठ हर 3 योग, दारू हल्दी के कल को गोमूत्र से पिलाने पर कुष्ठ नष्ट होता है। रसवत गोमूत्र में घोलकर पीने से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शोंठ पीपर मिर्च गुड़ और तिल के तेल के साथ 1 मास तक हरड़ का सेवन करने से कुष्ठ जो है नष्ट हो जाता है। पटोल आदि कवात का भी प्रयोग करें। मुस्तादी चूर्ण प्रतिदिन खाने से कुष्ठ नष्ट होता है। त्रिफलादि चूर्ण कुष्ठ में होने वाली शून्यता नष्ट होती है। गंधक प्रयोग लेलितिक, ठीक है, जाति का स्वरस और मधु के साथ सेवन करने से 17 प्रकार के कुष्ठ दूर करने के लिए उत्तम है। गोमूत्र के साथ स्वर्ण माक्षी की भस्म को सेवन करने से 17 प्रकार के कुष्ठ नष्ट होते हैं। शीला जतु का भी प्रयोग करें कुष्ठ में। मधवासव का भी करें। कनक बिंदवरिष्ट का भी करें। वात पित्तज कफ जन्य कुष्ठ में इस प्रकार अमलतास के क्वास से बनाए हुए अरिष्ट का सेवन करना चाहिए, विशेषकर कफ जन्य कुष्ठ में। नेक्स्ट है त्रिफलासव, कुष्ठ में पथ्य लघु अन्न और तिक्त रस वाले शाक हितकारी होते हैं। शुद्ध बिलावा त्रिफल और निम्न से युक्त अन्न और घृत का प्रयोग लाभकारी होता है। अपथ्य गुरु अन्न अमल रस दूध दही आनूप मांस मछली गुड़ और तिल। चित्रकादि लेप मंडल कुष्ठ में। मांस्यादि लेप, ठीक है, तरपवादि लेप मंडल कुष्ठ में। सिद्धार्थक नामक स्नान भी करें। कुष्ठादि लेप भी करें। कुष्ठनाशक 4 लेप। अब नेक्स्ट नीचे जो है कुष्ठनाशक 4 लेप बताए गए हैं। सीरस की छाल का कल्क, कपास के फूल का कल्क, अमलतास की पत्ती का कल्क, मकोई यानी कि काले की पत्ती का कल्क। कुष्ठनाशक अष्टकषाय, कुष्ठ रोग की शांति के लिए इन्हीं समस्त 8 योगों के क्वाथ द्वारा तैल घृत सिद्ध करके प्रयोग में लाना चाहिए। त्रिफलादि क्वाथ, कफ पित्त जन्य कुष्ठ शांत हो जाता है। इसी क्वाथ से पकाया गया घृत वातज कुष्ठ को नष्ट करता है। कुष्ठाद्य तैल का भी प्रयोग करें। श्वेत करवीराद्य तैल का भी कुष्ठ में प्रयोग करें। श्वेत करवीर पलवाद्य तैल का भी कुष्ठ में प्रयोग करें। तिक्तेक्ष्वाक आदि तैल का भी कुष्ठ में प्रयोग करें। कनकशीरी तैल, अभ्यंग करने से शीघ्र ही मंडल कुष्ठ का भेदन हो जाता है और कृमियों एवं कंडून को भी यह तेल अभ्यंग से नष्ट करता है। सिद्धम लेप, कूट, तेजपत्ता, मरीच, मैनशिल, काशीस, इनके समान भाग कपड़ छान चूर्ण को सरसों के तेल में फेंट कर 7 दिन तक ताम्र के पात्र में रखा रहने दें। वात में 7 दिन तक सिगम कुष्ठ पर लेपकर धूप में बैठने से सिद्धम कुष्ठ नष्ट हो जाता है। नूतन किलास यानी कि श्वेत कुष्ठ रोग में वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि कर लेने पर 1 महीने तक श्वेत कुष्ठ से आक्रांत स्थान पर लेप करने से श्वेत कुष्ठ भी नष्ट हो जाता है। पर इस लेप के प्रयोग काल में स्नान का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। अन्यान्य तेल, सरसों, करंज, कड़वी तरोई, इंगुदी, इनका तेल कुष्ठ रोगों में हितकर होता है। पाताल यंत्र से निकाला हुआ खदिर सार का तेल ही कुष्ठ रोगों में हितकर होता है। विपादिका हर घृत तेल, विपादिका कुष्ठ नष्ट होता है तथा चर्म कुष्ठ, एक कुष्ठ, किटिब, अल्सक कुष्ठ शांत होते हैं। मंडल कुष्ठ में 2 लेप। मंडल कुष्ठ में तृतीयक लेप। वात कफ कुष्ठग्न 3 योग, ठीक है। तो वात कफ कुष्ठग्न 3 योग, ये तीनों योगों को अलग अलग दही से मंड यानी कि पानी से पीसकर लेप लगाना चाहिए। इस प्रकार ये 6 योग वात और कफजन्य कुष्ठ रोग को नष्ट करते हैं। एडक जाति लेप, कृमियाँ, कुष्ठ, मंडल कुष्ठ और दद्रु कुष्ठ शांत होते हैं। चकवड़ का बीज, सर्ज रस, मूली का बीज, इनको अलग अलग कांजी से पीसकर उपटन लगाने से सिद्धम कुष्ठ नष्ट होता है। क्रमशः ये 3 योग हैं। कुष्ठ में अभ्यंग,
दाह में तिक्त घृत या 100 बार या 1000 बार के धोए हुए घृत का अभ्यंग करना चाहिए। विस्फोट तथा चरमदल कुष्ठ में शीतल प्रदेह यानी कि लेप, सेक यानी कि परिक्षेप, सिराओं का व्यथ, विरेचन और तिक्त घृत का पान कराना चाहिए। घृत का तो करें ही प्रयोग। त्रिफला योग वात पित्त प्रधान कुष्ठ में दें। तिक्त षटफल घृत कुष्ठ में दें। माँ तिक्त घृत भी कुष्ठ में देने चाहिए। यदि कुष्ठ साध्य होता है तो समय पर दोषों के यदि कुष्ठ साध्य होता है तो समय पर दोषों को वमन विरेचन द्वारा निकालने पर सिरा मोक्ष या जोंक आदि के द्वारा दूषित रक्त का निर्हरण कर देने के बाद और बाह्य एवं आभ्यंतर शमन क्रिया कर देने के बाद तथा बाह्य आभ्यंतर स्नेहन कर देने के बाद अवश्य ही शांत होता है, अर्थात साध्य कुष्ठ शांत होने के बाद पुनः अनुवर्तन नहीं होता है। माँ खदीर घृत, ठीक है। तो इसको मात्रा से प्रातः सायंकाल सेवन करने से सभी प्रकार के कुष्ठ नष्ट होते हैं। कुष्ठ दूर करने में यह सर्वश्रेष्ठ महा खदीर घृत होता है। श्वेत कुष्ठ में मलपूरस, पहले सभी प्रकार के वमन विरेचन द्वारा शरीर में शरीर के शुद्ध हो जाने पर विशेष रूप से विरेचन कराने के लिए कठगुल्लर का रस और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। मन शिलादि लेप, मन शिलादि लेप कहाँ करें? श्वित्र रोग शांत होता है। मन शिलादि लेप से श्वित्र रोग जो होता है वो शांत होता है। श्वित्र की कृच्छ साध्यता, वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि हो जाने पर, रक्त मोक्षण क्रिया करने पर, शरीर को रूक्षित करने पर और सत्तू का निरंतर सेवन करने से एवं जिसका पाप पूर्ण क्षीण हो गया हो, ऐसे किसी ही व्यक्ति के श्वेत कुष्ठ का नाश होता है। नेक्स्ट है किलाश यानी कि श्वेत कुष्ठ के भेद। 3 होते हैं, दारुण, चारुण और श्वित्र। प्रायः दोष के कारण होता है, ठीक है। किलाश श्वेत जो होता है या किलाश यानी कि श्वेत कुष्ठ जो होता है वो तीनों दोषों के कारण होता है, ठीक है। त्रिविध श्वित्र का वर्णन, रक्त धातु में दोषों के आश्रित होने पर रक्त वर्ण का, मांस धातु के दोषों के आश्रित होने पर ताम्र वर्ण का, मेष धातु में श्वेत वर्ण का श्वित्र होता है। ये क्रमशः कठिन होते हैं, अर्थात रक्त से ताम्र और ताम्र से श्वेत कठिन होता है। असाध्य श्वित्र का लक्षण, जिस श्वित्र में मंडल परस्पर इतने समीप में खड़े हों कि उनकी भिन्नता प्रतीत न होती हो तथा शरीर में श्वित्र के मंडल बहुत हो गए हों, जिस श्वित्र में रक्त वर्ण के रोग हो गए हों और जो 1 वर्ष से अधिक दिन का हो गया हो, वह श्वेत कुष्ठ असाध्य होता है। साध्य श्वित्र, रोम रक्त वर्ण के न हुए हों, जो पतला हो, पांडु वर्ण का हो, अत्यधिक पुराना न हो और जिस श्वित्र के मध्य भाग में कुछ शोथ हो, ठीक है। तो वो साध्य श्वित्र होता है। साध्य श्वित्र फिर से पढ़ेंगे, रोग रक्त वर्ण के न हुए हों, जो पतला हो, पांडु वर्ण का हो, अत्यधिक पुराना न हो और जिस श्वित्र के मध्यम भाग में कुछ शोथ हो, ठीक है, मध्यम भाग में कुछ शोथ हो, वो साध्य श्वित्र होता है। नेक्स्ट है किलास का निदान, असत्य बोलना, कृतघ्न होना, देवताओं की निंदा करना, गुरुजनों का अपमान करना, पाप क्रिया में रत रहना, विरोधी अन्नपान का सेवन करना तथा जन्मांतर में किया गया दुष्कृत किलास करता है, ठीक है। तो इसी के साथ कुष्ठ रोग समाप्त हो गया हमारा, ठीक है। तो अब फटाफट हम जो कुष्ठ रोग का एक फ्रीक्वेंट एकदम रिवीजन करेंगे, एकदम तेज़ और फराटेदार। तो कुष्ठ रोग चैप्टर नंबर 7, चरक चिकित्सा स्थान। तो कुष्ठ का निदान, विरोधी अन्नपान का सेवन, द्रव स्निग्ध तथा गुरु आहार द्रव्यों का सेवन, आए हुए वमन के वेगों को तथा अन्य मलमूत्र आदि वेगों को रोकना, अधिक आहार के बाद व्यायाम अथवा अधिक धूप या अग्नि का सेवन, शीत
उष्ण तथा लंघन यानी कि उपवास, भोजन इनके क्रम को त्याग कर सेवन करना अर्थात अविधि रूप से इनका सेवन करना, धूप श्रम और भय से पीड़ित होकर शीघ्र ही शीतल जल का सेवन करना, भोजन के पचने पर भी पुनः भोजन कर लेना, वमन विरेचन आदि पंचकर्म में व्यापत्ति का हो जाना, नया अन्न, दही, मछली, नमक और खट्टे वस्तुओं का अधिक सेवन, उड़द, मूली, पिष्टान्न, गुड़, दूध और तेल का अधिक मात्रा में सेवन, भोजन के न पचने पर मैथुन करना और दिन में सोना, विप्र गुरु का तिरस्कार करना, अन्य पापों का आचरण करने वाले व्यक्तियों को कुष्ठ होता है। कुष्ठ की संप्राप्ति। उपयुक्त कारणों से कुपित हुए वात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांस, अंबों को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार कुष्ठ की उत्पत्ति में ये 7 द्रव्य कारण होते हैं। इन 7 द्रव्यों के दूषित होने के बाद 18 प्रकार के कुष्ठ होते हैं। कोई भी कुष्ठ एक दोष से उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। उसके बाद है पूर्व रूप। त्वचा पर स्पर्श का ज्ञान न होना, पसीना का अधिक आना अथवा पसीना सर्वथा न निकलना, त्वचा में विवर्णता, त्वचा में खोट होना, रोमांच, खुजली, तोद, श्रम, क्लम, व्रण हो जाने पर अत्यधिक वेदना की उत्पत्ति होना, व्रणों का शीघ्र ही उत्पन्न होना और चिकित्सा करने पर भी अधिक काल तक बना रहना, दाह अंगों का शून्य हो जाना। नेक्स्ट है 18 प्रकार के कुष्ठ होते हैं। 7 महाकुष्ठ और 11 क्षुद्र कुष्ठ। 7 महाकुष्ठ कपाल वात के कारण होता है, औदुंबर कुष्ठ पित्त के कारण होता है, मंडल कुष्ठ मंडल महाकुष्ठ कफ के कारण होता है, ऋष्यजीव महाकुष्ठ वात पित्त, पुंडरीक महाकुष्ठ कफ पित्त, सिदम महाकुष्ठ वात कफ और काकणक महाकुष्ठ त्रिदोषज। अब 11 क्षुद्र कुष्ठ आते हैं। एक कुष्ठ वात कफ, ठीक है। वात कफ के कारण कौन कौन से होते हैं? एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिभ, विपादिका और अल्सक। पित्त कफ के कारण कौन कौन से होते हैं? दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट और शतारु। और कफ के कारण कौन सा होता है? विचर्चिका। अब नेक्स्ट है कपाल कुष्ठ लक्षण। काले अरुण रंग के कपाल के समान कांति वाले, विषम, रुक्ष और कठोर। औदुंबर कुष्ठ लक्षण। कुष्ठ के अधिष्ठान के रोग कपिल वर्ण के हो गए हों, रंग पके हुए गूलर के फल के समान हो। मंडल कुष्ठ का लक्षण, ठीक है। तो मंडल कुष्ठ सबसे पहले खिंच सादे होता है, इसके लक्षण कहते हैं स्वेद लाल वर्ण का होता है, स्थिर, ठीक है, सत्यान स्निग्ध, मंडल यानी घेरा युक्त, उन्नत, उठा हुआ, एक से दूसरा मंडल सटा हुआ हो। ऋष्यजीव कुष्ठ का लक्षण क्या होता है? कठोर किनारों पर रक्त वर्ण, अंदर से श्याव, वेदना युक्त तथा ऋष्य की जीवा के समान आकार वाला। पुंडरीक कुष्ठ का लक्षण सफ़ेद वर्णयुक्त, लाल किनारे वाला, रक्त कमल के सदृश, उन्नत और मध्य में लालिमा युक्त कुष्ठ को पुंडरीक कुष्ठ कहते हैं। सिदम कुष्ठ का लक्षण श्वेत वर्ण या ताम्र वर्ण का लौकी के फूल के समान हो, उसे सिदम कुष्ठ कहते हैं, प्रायः वक्ष स्थान में होता है। कागणक कुष्ठ का लक्षण गुगुची के वर्ण का, पकता न हो, तीव्र वेदना होती हो और जिसमें त्रिदोष के लक्षण पाए जाते हों, वह असाध्य होता है। यानी कि कागणक कुष्ठ के बारे में जैसे बोला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक कुष्ठ लक्षण। तो स्वेद न आए, बहुत बड़े स्थान में हो, मछली की त्वचा के समान हो, तो वो एक कुष्ठ के लक्षण है। चर्म कुष्ठ त्वचा हाथी के समान, हाथी के चमड़े के समान मोटी हो। किटिभ कुष्ठ, ठीक है, वर्ण में श्याव और व्रण के स्थान के समान खुरदरे स्पर्श वाला, कठोर हो। विपादिका तीव्र वेदना युक्त, हाथ और पैरों से फटने को। अल्सक कंडू और रक्त वर्ण के फोड़ों से युक्त हो। दद्रु मंडल खुजली और लालिमा युक्त, पीड़िका को उन्नत हो। चरमदल रक्त वर्ण का हो, कंडू युक्त हो, विस्फोट हो, वेदना के साथ फट जाता हो, जिस पर स्पर्श का सहन हो सकता हो। पामा श्वेत अरुण या श्याम वर्ण का, श्वेत अरुण या श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त हो, खुजली अधिक हो। विस्फोट जो कुष्ठ श्वेत या अरुण वर्ण की आभा से युक्त पीड़िकाओं से युक्त हो और उन पीड़िकाओं की त्वचा पतली हो। शतारु रक्त और श्याम वर्ण के दाह और पीड़ा युक्त, बहुत व्रण वाला हो। विचर्चिका श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त, खुजली से युक्त, अधिक श्राव वाला हो। कुष्ठ और त्रिदोष सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। कुष्ठों में अपने लक्षणों द्वारा दोषों के बलाबल को जानकर चिकित्सा की जाती है। कुष्ठों में दोषों के लक्षण वात दोष, ठीक है। तो रुक्षता, शोष, तोद, शूल, त्वचाओं में संकोच, आयाम, कठिनता, खुरदरापन, रोमांच तथा कुष्ठ से प्रभावित स्थान में श्यावता या अरुण वर्ण का होना। पित्तज दोष दाह, लालिमा, स्राव का होना, पकना, आम गंध का होना, कलेद यानी गीलापन, अंगों का गलकर गिरना। कफ दोष श्वेतता, शीतलता, कंडू, स्थिरता, ऊंचा उठा हुआ होना, गुरुता, चिकनापन और क्रीम द्वारा भक्षण किया जाना तथा कलेद की अधिकता हो।
कुष्ठ की साध्य साध्यता, असाध्य के क्या लक्षण होते हैं? अग्नि नष्ट हो गई हो और एवं जिस कुष्ठी के अंगों को कृमि खा गए हों। सुख साध्य कौन सा था? वात कफ प्रधानता या किसी एक दोष की प्रधानता हो। कृच साध्य कफ पित्त या वात पित्त प्रधान होते हैं। दोषानुसार चिकित्सा, कफ प्रधान वात प्रधान में क्या करें? घृतपान करें। कफ प्रधान में सर्वप्रथम वमन करवाएं और पित्त प्रधान में सबसे पहले रक्त मोक्षण और विरेचन का प्रयोग करें। कल्प स्थान में वमन विरेचन योगों का प्रयोग। अल्प और अनवगाढ़ दोष वाले कुष्ठ रोग में पाँचकर श्रृंग या अलाबुक से रक्त निकालें। अधिक दोष या अवगाढ़ दोषों के होने पर सीधा वेद द्वारा रक्त का मोक्षण कराना चाहिए। संशोधन, दोषाधिक्य पर बल रक्षा करते हुए बहुत अधिक संशोधन कराना चाहिए। संशोधन पश्चात स्नेहपान आवश्यक, क्योंकि संशोधन से दुर्बल कुष्ठी के शुद्ध कोष्ठ में शीघ्र ही वायु प्रवेश कर जाती है। वमन, शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश में होने वाले कुष्ठों में जब हृदय प्रदेश में दोषों का उत्क्लेश हो तब जब वमन कराएं। विरेचन द्रव्य, स्वेद निषोध, दंती का मूल और त्रिफला से विरेचन करवाएं। कुष्ठ में आस्थापन यानी कि निरूप बस्ती का भी प्रयोग कराएं। वातज कुष्ठ में अनुवासन बस्ती। विरेचन और निरूप बस्ती देने के बाद यदि अनुवासन देने योग्य वैद्य समझे तो अनुवासन बस्ती दें। नस्य, सिर में पड़े हुए कृमि तथा कुष्ठ और कफ प्रकोप शांत होता है। धूमपान, सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में कहे गए वैरेचनिक धूमों के प्रयोग से उत्तमांग अर्थात शिरोभाग में रहने वाली कृमि और जठरू के ऊपरी भाग में होने वाले कुष्ठ और किलास शांत होते हैं। रक्त मोक्षण, जो कुष्ठ स्थिर कठिन मंडल वाला हो उनमें प्रस्तर या नाड़ी स्वेद करने के बाद कूर्च नामक शस्त्र से विघटन अर्थात घर्षण करने के बाद रक्त से उत्क्लेश को अर्थात दूषित रक्त को निकाल देना चाहिए। रक्त निकलने से उपद्रव शांत होता है। आनूप और औदक पशु पक्षियों के मांस को कुछ गर्म कर पोटली बनाकर स्वेदन करना चाहिए। पश्चात रक्त निकालने के लिए तीक्ष्ण शस्त्र से लेखन करें, अथवा जब कुष्ठ में दोष अल्प मात्रा में हो तो उसे पाँच कर श्रृंग यंत्र या अलाबु यंत्र से रक्त को निकालें, अथवा जोंक लगाकर रक्त विरेचन कराएं। कुष्ठ में लेप, रक्त निकालने पश्चात तथा वमन विरेचन द्वारा आशय शुद्ध कर दिया गया है। लेप लगाने से कुष्ठ में शीघ्र ही लाभ होता है। क्षार का प्रयोग, जिसमें शस्त्रकर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता अथवा जिसमें स्पर्शनेंद्रिय नष्ट हो गई हो यानी कि शून्यता हो गई हो, उन कुष्ठों में रक्त और दोष को निकाल देने के बाद क्षार का प्रयोग करें। अगध प्रयोग, पत्थर समान कठिन, शून्य, स्थिर या पुराना, उसमें पहले विषनाशक औषध को पिलाकर विष का लेप या अगध विनाशक औषधियों का लेप लगाना चाहिए। संशमन क्या करें? वात कफ कुष्ठ नाशक जो चिकित्सा पहले बताई है उसका प्रयोग करना चाहिए, अथवा वमन द्वारा कफ को, विरेचन द्वारा पित्त को, रक्त को विसरावण द्वारा निकालने तथा तिक्त कषाय द्रव्यों से कुष्ठ की शांति करनी चाहिए। पित्तज कुष्ठ की चिकित्सा, पित्तजन्य कुष्ठों में तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत और जो रक्त पित्तनाशक बाह्य और आभ्यंतर श्रेष्ठ प्रयोग बताया गया है उसका प्रयोग करें। कुष्ठ हर 3 योग, दारू हल्दी के कल को गौमूत्र से पिलाने पर कुष्ठ रोग नष्ट होता है। रसवत गौमूत्र में घोलकर पीने से। तीसरा, सौंठ पीपर मरीच गुड़ और तिल के तेल के साथ 1 मास तक हरड़ का सेवन करने से कुष्ठ नष्ट होता है। पटोल आदि को का भी प्रयोग करें। मुस्तादी चूर्ण को भी प्रतिदिन खाने के लिए देना चाहिए, इससे कुष्ठ नष्ट होता है। फिर उसके त्रिफलादि चूर्ण कुष्ठ में होने वाली शून्यता को नष्ट होती है। गंधक प्रयोग, लेलितक जाति का स्वरस और मधु के साथ सेवन करने से 17 प्रकार के कुष्ठ दूर करने के लिए उत्तम है। गौमूत्र के साथ स्वर्ण माक्षिक की भस्म को सेवन करने से 17 प्रकार के कुष्ठ नष्ट होते हैं। नेक्स्ट है शिलाजतु का भी प्रयोग करते हैं कुष्ठ में, मदवासव का भी करते हैं, कनक बिंदवरिष्ठ का भी करते हैं। अब नेक्स्ट है कि वात पित्त कफ जन्य कुष्ठ में इसी प्रकार अमलतास के कवास से बनाए हुए अरिष्ट का सेवन करना चाहिए, विशेषकर कफ जन्य कुष्ठ में। त्रिफलासव से भी कुष्ठ में करें प्रयोग। कुष्ठ में पथ्य क्या होता है कि लघु अन्न और तिक्तरस वाले शाक हितकारी होते हैं। शुद्ध भिलावा त्रिफला और निम्न से युक्त अन्न और घृत का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, शुद्ध बिलावा त्रिफला और निम्ब यानी कि नींबू से युक्त अन्न और घृत का प्रयोग लाभकारी होता है। अब आता है अपथ्य, गुरु अन्न अमल रस, दूध दही अनुप मांस, मछली गुड़ और तिल का प्रयोग करें। चित्रक आदि लेप जो मंडल कुष्ठ में, मांस आदि लेप कुष्ठ में, त्रपवादि लेप मंडल कुष्ठ में, सिद्धार्थक नामक स्नान जो ये भी कुष्ठ में, कुष्ठ आदि लेप भी कुष्ठ में, कुष्ठनाशक 4 लेप। ठीक है, तो सीरस की छाल का कल्क, दूसरा कपास के फूल का कल्क, तीसरा अमलतास की पत्ती का कल्क, चौथा क्या है मकोई यानी कि
काली की पत्ती का कल्क। अब नेक्स्ट है कुष्ठनाशक अष्ट कषाय। कुष्ठ रोग की शांति के लिए इन्हीं समस्त 8 योगों के क्वाथ द्वारा तैल घृत सिद्ध करके प्रयोग में लाना चाहिए। त्रिफलादि क्वाथ, कफ पित्त जन्य कुष्ठ शांत होता है। इसी क्वाथ से पकाया गया घृत वातज कुष्ठ को नष्ट करता है। कुष्ठाद्य तैल, ठीक है, श्वेत करवीराद्य तैल, इसे भी कुष्ठ में देंगे हम। श्वेत करवीर पलवाद्य तैल, तिक्तक्षवाकादि तैल, कनक शीरी तैल अभ्यंग करने से शीघ्र ही मंडल कुष्ठ का भेदन हो जाता है और कृमियों एवं कंडुओं को भी यह तेल अभ्यंग से नष्ट करता है। सीधम लेप, कुष्ठ, तेजपत्ता, मरीच, मैनचील, कासीस, इनके समान भाग कपड़ छान चूर्ण को सरसों के तेल में फेंट कर 7 दिन तक ताम्र के पात्र में रखा रहने दें। बाद में 7 दिन तक सिदम कुष्ठ पर लेप कर धूप में बैठने से सिदम कुष्ठ नष्ट हो जाता है। नूतन किलाश, यानी कि श्वेत कुष्ठ रोग में वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि कर लेने पर 1 महीने तक श्वेत कुष्ठ से आक्रांत स्थान पर लेप करने से श्वेत कुष्ठ भी नष्ट हो जाता है। पर इस लेप के प्रयोग काल में स्नान का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। अन्य तेल, सरसों, करंज, कड़वी तरोई, इंगुदी, इनका तेल कुष्ठ रोगों में हितकर है। पाताल यंत्र से निकाला हुआ खदिर सार का तेल भी कुष्ठ रोगों में हितकर होता है। विबादिका हर घृत तेल, विबादिका कुष्ठ नष्ट होता है तथा चर्म कुष्ठ, एक कुष्ठ, केटिभ, अल्सक कुष्ठ शांत होते हैं। मंडल कुष्ठ में 2 लेप, मंडल कुष्ठ में तृतीय लेप। वात कफ कुष्ठगण 3 योग, ये तीनों योगों को अलग अलग दही के मंड यानी कि पानी से पीसकर लेप कर लगाना चाहिए। इस प्रकार ये 6 योग वात और कफजन्य कुष्ठ रोग को नष्ट करते हैं। एडगजादी लेप, कृमियाँ कुष्ठ, मंडल कुष्ठ और दद्रु कुष्ठ शांत होते हैं। चकवड़ का बीज, सर्ज रस, मूली का बीज, इनको अलग अलग कांजी से पीसकर उपटन लगाने से सिदम कुष्ठ नष्ट होता है। क्रमशः ये 3 योग हैं। कुष्ठ में अभ्यंग, दाह में तिक्त घृत या 100 बार या 1000 बार के धोए हुए घृत का अभ्यंग करना चाहिए। विस्फोटक तथा चरमदल कुष्ठ में शीतल प्रदय यानी कि लेप, सेक यानी कि परिषेक, शिराओं का वेद यानी कि विरेचन और तिक्त घृत का पान कराना चाहिए। घृत का प्रयोग भी करना चाहिए। त्रिफला योग, वात पित्त प्रधान कुष्ठ में करें। तिक्त षटपलक घृत का कुष्ठ में करें। महातिक्त घृत का भी प्रयोग करें। यदि कुष्ठ साध्य होता है तो समय पर दोषों को वमन विरेचन द्वारा निकालने पर शिरामोक्ष या जोंक आदि के द्वारा दूषित रक्त का निर्हरण कर लेने के बाद और बाह्य एवं आभ्यंतर 80 नंबर पॉइंट फिर से पढ़ेंगे। यदि कुष्ठ साध्य होता है तो समय पर दोषों को वमन विरेचन द्वारा निकालने पर शिरामोक्ष या जोंक आदि के द्वारा दूषित रक्त का निर्हरण कर देने के बाद और बाह्य एवं आभ्यंतर शमन क्रिया कर देने के बाद तथा बाह्य आभ्यंतर स्नेहन कर देने के बाद अवश्य ही शांत होता है। अर्थात साध्य कुष्ठ शांत होने के बाद पुनः अनुवर्तन नहीं होता है। माँ खदिरा घृत को मात्रा से प्रातः सायंकाल सेवन करने से सभी प्रकार के कुष्ठ नष्ट होते हैं। कुष्ठ दूर करने में यह सर्वश्रेष्ठ माँ खदिर घृत होता है। श्वेत कुष्ठ में मलपूरस, पहले सभी प्रकार के वमन विरेचन द्वारा शरीर के शुद्ध हो जाने पर विशेष रूप से विरेचन कराने के लिए कठगुल्लर का रस और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। मनशिलादि लेप, श्वित्र रोग मनशिलादि लेप से श्वित्र रोग जो होता है वो शांत होता है। श्वित्र रोग शांत करने के लिए मनशिलादि लेप का प्रयोग करें। श्वित्र की कृच्छ साध्यता, वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि हो जाने पर, रक्त मोक्षण क्रिया करने पर, शरीर को रुक्षित करने पर और सत्तू का निरंतर सेवन करने से एवं जिसका पाप पूर्ण क्षीण हो गया हो ऐसे किसी ही व्यक्ति के श्वेत कुष्ठ का नाश होता है। किलास यानी कि श्वेत कुष्ठ के भेद 3 होते हैं, दारुण, चारण और श्वित्र। प्रायः त्रिदोष के कारण होता है। त्रिविध श्वित्र का वर्णन, रक्त धातु में दोषों के आश्रित होने पर रक्त वर्ण का, मांस धातु में दोषों के आश्रित होने पर ताम्र वर्ण का, मेदा धातु में श्वेत वर्ण का श्वित्र होता है। ये क्रमशः कठिन होते हैं, अर्थात रक्त से ताम्र और ताम्र से श्वेत कठिन होता है। असाध्य श्वित्र का लक्षण, जिस श्वित्र में मंडल परस्पर इतने समीप में सटे हों कि उनकी भिन्नता प्रतीत न होती हो तथा शरीर में श्वित्र के मंडल बहुत हो गए हों, जिस श्वित्र में रक्त वर्ण के रोग हो गए हों और जो 1 वर्ष से अधिक दिन का हो गया हो वह श्वेत कुष्ठ असाध्य होता है। साध्य श्वित्र,
रोम रक्त वर्ण के न हुए हों, जो पतला हो, पांडु वर्ण का हो, अत्यधिक पुराना न हो, और जिस श्वेत्र के मध्यम भाग में कुछ शोध हो। किलास का निदान। असत्य बोलना, कृतघ्न होना, देवताओं की निंदा करना, गुरुजनों का अपमान करना, पाप क्रिया में रत रहना, विरोधी अन्नपान का सेवन करना तथा जन्मांतर में किया गया दुष्कृत किलास करता है। ठीक है, जन्मांतर में किया गया दुष्कृत जो वो किलास करता है। इसी के साथ हमारा कुष्ठ रोग जो चैप्टर है वो चरक चिकित्सा स्थान का कंप्लीट हुआ। मेन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। सिर्फ जो श्लोकों की जो वर्णन होता है, व्याख्या होती है, सिर्फ उसी पे फोकस किया गया है, उसी पे अभी हम जो है फोकस करेंगे। ये जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टडी है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज में हम जो है श्लोक, जो इम्पॉर्टेंट श्लोक हैं वो भी कवर करेंगे। फिर थर्ड स्टेज में हम विमर्श भी करेंगे। जहाँ पे विमर्श बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है, वहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँगा, अन्यथा हम वहाँ पे कोशिश करेंगे जो सिर्फ हमारे व्याख्या की गई श्लोक की मैं उसी को ही ध्यान में रखकर अभी जो है इन अध्यायों का वर्णन किया जाए। और जो जैसे सुश्रुत के साथ या माधव के साथ या हमारे भागवत जी के अनुसार, मतलब जो भी हमने कंपैरिजन करना होता है विमर्श में जो भी दिया होता है, ठीक है, वो करने का फ़ायदा मेरे लिहाज से पहले तभी है अगर आपको पहले पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर हमें अच्छे तरीके से पता होगा कि हमने पढ़ा क्या है पहले, और हमें अगर अच्छे तरीके से ये जो हमने पढ़ रहे हैं ये याद होगा, तो बाद में कंपैरिजन करना तो बहुत ही आसान चीज़ है यार। कि चरक ने, अगर मानो चरक ने ये बोला, चरक ने एक्स कुछ भी बोला ABCD, तो जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने ABCD नहीं बोला, उन्होंने A छोड़ दिया और BCD बोला। ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन करना फिर ईजी रहेगा। ठीक है, तो पहले हमें ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा फोकस अभी यही है कि अभी जो है इस पे किया जाए। थैंक यू।